प्यारे विद्यार्थियों, अलंकार पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने अनुप्रास अलंकार और उसके भेद पढ़े थे। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 में। दूसरा जो भेद है यमक अलंकार। शब्द की पुनरावृत्ति हो और अर्थ भिन्न भिन्न हो। जब किसी काव्य पंक्ति में हमें ऐसा दिखाई दे कि वहाँ पर कोई शब्द 2 या अधिक बार दिखाई दे रहा है और जितनी बार वह शब्द आया है उतनी ही बार उस शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न निकल रहे हैं, अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति जिस काव्य पंक्ति में बने, जब भी हमें किसी काव्य पंक्ति में ऐसा दिखाई दे तो हम समझ सकते हैं वहाँ यमक अलंकार है। उदाहरण से इसे समझते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ पर देखते हैं कि सजना शब्द 2 बार प्रयुक्त हो रहा है। सजना है मुझे, यहाँ सजना शब्द का अर्थ श्रृंगार से लगाया जा रहा है। सजना के लिए दूसरा जो सजना शब्द है उसका अर्थ प्रिय से लगाया जा रहा है। तो सजना शब्द इस काव्य पंक्ति में 2 बार प्रयुक्त हुआ है और दोनों ही बार अर्थ अलग अलग स्पष्ट हुआ है, निकला है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यमक अलंकार है। यमक अलंकार के 2 भेद हैं, अभंग यमक अलंकार और सभंग यमक अलंकार। जैसा कि हम भंग शब्द को जानते हैं, पहले से परिचित है इसे। भंग का अर्थ होता है तोड़ देना, विभाजित कर देना, टुकड़े कर देना, और इसके साथ लगा हुआ है नहीं, अर्थात जब शब्द का विभाजन नहीं करे तो भी हमें अलग अलग अर्थ मिल जाए, निकल जाए। जहां शब्द 2 बार आया है, 3 बार आया है, तीनों ही जगह या दोनों ही जगह हम ये देखें कि हमें अलग अलग अर्थ निकालने के लिए कहीं पर किसी शब्द का विभाजन नहीं किया है, नहीं करना पड़ा है। तो जब शब्द का विभाजन हमें नहीं करना पड़े फिर भी हमें अलग अलग अर्थ मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में अभंग यमक अलंकार होता है। और यदि हमने जो पहले एग्जाम्पल देखा है कि सजना शब्द इसमें 2 बार प्रयुक्त हुआ, दोनों जगह अलग अलग अर्थ भी निकले हैं, लेकिन हमने कहीं भी सजना शब्द का विभाजन नहीं किया है। तो जब विभाजन नहीं करना पड़ा फिर भी अलग अलग अर्थ मिल गए, तो इसे हम अभंग यमक अलंकार कहेंगे। और सभंग विभाजन के साथ सभंग यमक अलंकार, जहां हमें अलग अर्थ निकालने के लिए, ग्रहण करने के लिए शब्द का विभाजन करना पड़े, तो ऐसी स्थिति में सभंग यमक अलंकार होगा। उदाहरण से समझते हैं। तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी समान। यहां हम देखें इस उदाहरण में उर्वशी शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है। तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी का हमने विभाजन किया है, उर और वशी को अलग अलग किया है। उर का अर्थ निकला है हृदय और वशी का अर्थ निकला है निवास करना। दूसरा उर्वशी का अर्थ निकलता है उर्वशी, जो एक स्वर्ग की अप्सरा का नाम है। जैसे उर्वशी हृदय में निवास करती है, उर्वशी अप्सरा किसी के हृदय में निवास करती है, ऐसा ही इस काव्य पंक्ति में राधिका के लिए कहा गया है कि आप भी भगवान कृष्ण के हृदय में निवास करती हो। उर्वशी शब्द यहाँ 2 बार प्रयुक्त हुआ है, दोनों ही बार अर्थ अलग अलग निकला है। पहली बार उर्वशी का अर्थ है हृदय में निवास करना, और दूसरा उर्वशी शब्द का अर्थ निकला है उर्वशी नामक अप्सरा। अर्थ अलग अलग निकला है, लेकिन हमें अलग अलग अर्थ ग्रहण करने के लिए एक जगह पर उर्वशी शब्द का विभाजन भी किया है। तो विभाजन करने पर हमें अर्थ निकला है, प्रकट हुआ है, स्पष्ट हुआ है। ऐसी स्थिति में सभंग यमक अलंकार होगा।
इसके बाद नेक्स्ट है श्लेष अलंकार। परिभाषा बनती है, यहाँ शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है। जब किसी काव्य पंक्ति में हम देखें कि कोई शब्द एक बार नजर आया है, लेकिन जब हम उस काव्य पंक्ति का अर्थ निकालें, ग्रहण करें, तो उस एक ही शब्द के अर्थ एक से अधिक निकलने चाहिए। ऐसी स्थिति में श्लेष अलंकार होगा। एग्जाम्पल है हमारे सामने, पानी गए न उबरे मोती मान चून। यहाँ इस काव्य पंक्ति में पानी शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन जब अर्थ ग्रहण करेंगे तो इसी पानी शब्द के अनेक अर्थ निकलेंगे। मोती के साथ पानी शब्द का अर्थ होगा चमक, मनुष्य के साथ इज्जत, और चून के साथ पानी शब्द का अर्थ पानी ही निकलेगा। तो हम देखते हैं कि इस काव्य पंक्ति में पानी शब्द तो एक बार आया है, लेकिन इसके अर्थ 3 निकले हैं। मोती में अगर चमक नहीं हो, मनुष्य की अगर इज्जत नहीं हो, और चून यानी आटा में अगर पानी नहीं मिलाया जाए, तो फिर ये किसी भी काम के नहीं हैं, ये उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकते हैं। तो पानी शब्द एक बार आया है, लेकिन 3 अर्थ पानी शब्द के निकले हैं। शब्द एक बार आया, अर्थ अनेक निकले हैं। ऐसी स्थिति में श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार के भी 2 भेद हैं। फर्स्ट अभंग श्लेष अलंकार और सेकंड है सभंग श्लेष अलंकार। जैसा यमक अलंकार में भेदों के नाम थे, ठीक वैसे ही भेदों के नाम श्लेष अलंकार में भी है। परिभाषा भी ठीक उसी तरह होगी। अभंग जहां शब्द का विभाजन नहीं करना पड़े, शब्द का विभाजन नहीं करें और फिर हमें एक शब्द के अनेक अर्थ मिल जाए, जैसा ऊपर के एग्जाम्पल में है कि पानी शब्द एक बार आया था और उसके 3 अर्थ निकले हैं, लेकिन 3 अर्थों के लिए हमने पानी शब्द का विभाजन नहीं किया, पानी शब्द का विभाजन नहीं करना पड़ा है, फिर भी 3 अर्थ मिल गए, इसलिए ये अभंग श्लेष अलंकार होगा। इसी तरह सभंग श्लेष अलंकार। सभंग में हमें शब्द का विभाजन करना पड़ता है, शब्द का विभाजन करें तभी हमें दूसरा अर्थ, अन्य अर्थ मिलेगा, वरना नहीं मिल सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। नव जीवन दो घनश्याम हमें। यहाँ घनश्याम शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ है। घनश्याम शब्द का एक अर्थ हमने ग्रहण कर लिया, कृष्ण। किसी भक्त ने कहा है कि हे भगवान कृष्ण, आप हमें नव जीवन दो। लेकिन यदि हम घनश्याम शब्द का विभाजन कर देते हैं, घन और श्याम को अलग अलग कर देते हैं, तो विभाजित करने पर दूसरा अर्थ निकलता है। घन का अर्थ है काले, घन का अर्थ है बादल और श्याम का अर्थ है काले। यानी दूसरा अर्थ निकला है काले बादल। शब्द एक है घनश्याम, इसके 2 अर्थ मिले हमें, लेकिन दूसरा अर्थ ग्रहण करने के लिए हमें घनश्याम का विभाजन करना पड़ा है। तो जहां विभाजन करना पड़े शब्द का, तब हमें दूसरा या अन्य अर्थ मिलता है। तो ऐसी स्थिति में सभंग श्लेष अलंकार। प्रिय विद्यार्थियों, अलंकार के इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। चौथा इसका भेद है उपमा अलंकार। जहां काव्य पंक्ति में समानता के कारण तुलना की जा रही है, तो वहां पर हम समझ जाते हैं उपमा अलंकार है। कुछ वाचक शब्द है, उनसे भी हम पहचान कर सकते हैं कि यहाँ उपमा अलंकार प्रयुक्त है। सा, सी, से, सो, सम, समान, सरिश, सदृश, जैसा, जैसी, जैसे, तरह। ये कुछ वाचक शब्द है जो उपमा अलंकार में प्रयुक्त किए जाते हैं। इन्हें देखकर भी हम पहचान सकते हैं कि हाँ उपमा अलंकार है। उदाहरण है हमारे सामने, प्रातः नभ था नीला शंख जैसा। यहाँ प्रातःकालीन आकाश नभ की तुलना कर रहे हैं एक नीले शंख से, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा।
वाचक शब्द भी जैसा का प्रयोग हुआ है तो हम उससे भी पहचान सकते हैं उपमा अलंकार है। उपमा के 4 अंग होते हैं। फर्स्ट है उपमेय, नेक्स्ट उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना की जाए। किसी काव्य पंक्ति में जिसकी तुलना कर रहे हैं वह उपमेय है। उपमान का अर्थ होता है जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना करें वो उपमान कहलाता है। वाचक शब्द समानता बताने वाले शब्द, जैसे ऊपर हमने एग्जाम्पल में पहले देखे हैं। साधारण धर्म का अर्थ होता है गुण या विशेषता, जिसके कारण दोनों में तुलना की जा रही है, वो साधारण धर्म है। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि आकाश नभ की तुलना की जा रही है तो उपमेय नभ कहलाएगा। नभ यहाँ पर उपमेय है, नभ की ही तुलना कर रहे हैं और तुलना कर रहे हैं हम शंख से, तो यहाँ पर शंख उपमान होगा क्योंकि शंख से तुलना की जा रही है, तो जिससे तुलना करे वो उपमान, तो यहाँ पर शंख उपमान होगा। वाचक शब्द समानता बताने वाला वाचक शब्द है जैसा, और इसके बाद साधारण धर्म कौन सा गुण या कौन सी विशेषता है जिससे इन दोनों की तुलना हो रही है, तो है नीला। यहाँ नीला शब्द है वो इसका साधारण धर्म है। तो हम पहचान सकते हैं उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म क्या है। किसी भी उदाहरण से हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, बता सकते हैं, जान सकते हैं। अब उपमा अलंकार के भेद देखें तो 3 भेद हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। पूर्णोपमा जहां उपमा के चारों अंगों का वर्णन हो रहा है। उपमेय भी, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, जहां इन चारों अंगों का वर्णन मिल जाए तो वहां पर पूर्णोपमा होगा, क्योंकि चारों अंग वहां विद्यमान है। जैसा हमने पूर्व में एग्जाम्पल देखा है अभी, प्रातः नभ था नीला शंख जैसा, इसमें हमने देखा कि चारों अंग हमें मिल गए, चारों अंग यहाँ प्रयुक्त थे, इसलिए हम इस उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि ये पूर्ण उपमा अलंकार है। दूसरा भेद है लुप्तोपमा। लुप्त का अर्थ होता है गायब हो जाना, दिखाई नहीं देना, तो हम नाम से ही पहचान सकते हैं कि जब किसी काव्य पंक्ति में उपमा की 4 अंगों में से कोई अंग लुप्त हो, उसमें वर्णित ही नहीं हो, तो वहां पर लुप्तोपमा होगा। जैसा चंद्रमा सा मुख तेरा, यहाँ मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, मुख की तुलना कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मुख होगा उपमेय। सा ये वाचक शब्द है और मुख की तुलना कर रहे हैं हम चंद्रमा से, इसलिए चंद्रमा को कहेंगे हम उपमान। तो इस एग्जाम्पल में यदि हम देखें तो उपमा के 3 ही अंगों का वर्णन है, चौथा अंग यहाँ पर है ही नहीं। साधारण धर्म गुण या विशेषता यहाँ वर्णित ही नहीं है, एक अंग साधारण धर्म यहाँ से गायब है। तो ऐसा जब उदाहरण आए तो उसे हम लुप्तोपमा कहेंगे। और अंतिम जो भेद हैं वह है मालोपमा। यहाँ उपमेय एक होगा लेकिन उपमान अनेक होंगे। उदाहरण से समझते हैं, हे भारती आप हो तुषार मोती सदृश सफेद। यहाँ पर उपमेय एक ही है, भारती, लेकिन उपमान हम देखें तुषार और मोती, उपमान यहाँ पर 2 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उपमेय एक, उपमान यहाँ अनेक है, इसलिए यहाँ पर मालोपमा अलंकार होगा। थैंक यू।